गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों मेरे आज के ब्लॉग में। और मैं हूं अभी बस स्टैंड पे। तो मैंने अभी पहले पैसे निकलवाए हैं एटीएम से, यहाँ से बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही जो एटीएम है। तो मैंने इसलिए निकलवाए हैं क्योंकि मैं रोज़ निकलवा रहा हूँ, क्योंकि बैंक वाले मेरे पता नहीं कितने ही पैसे काट चुके हैं, जो मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से जो भी इनका होता है फीस, तो उसके नाम पे इतने सारे पैसे मेरे ये लूट चुके हैं ना। मैं यहाँ पे मेहनत करता करता थक जाता हूँ और ये 2 मिनट में मतलब काट के और इतने सारे पैसे। तो पहले तो इन्होंने बैंक खोले, उसके बाद इन्होंने अपने पहले तो थोड़े बहुत सर्विस दी लोगों को और अपने बैंक को आगे बढ़ाया। अब इतना इन्होंने स्टाफ इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि उनकी सैलरियाँ निकालने के लिए इन्होंने पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लगाए हुए हैं। और कल मैंने वीडियो शेयर की थी, एक नेता हैं जो पतले से वो सांसद हैं, तो वो मतलब बड़ा सही बोलते हैं। तो उन्होंने कल सारा बताया कि भी हमें किस किस तरह से मतलब बैंक वाले किस तरह से कौन कौन से चार्जेस लगा के कैसे कैसे लूटते हैं, मतलब कितने सारे चार्जेस हैं उनके ना, मतलब मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, ऐसे ऐसे अलग अलग चार्जेस भी हैं उनके सर्विस के। और बाकी ये तो है ही हैं, बाकी पर 3 के 4 ट्रांजेक्शन के बाद पर ट्रांजेक्शन 20 रुपये लगते हैं हमारे एक्स्ट्रा, मतलब कहीं और किसी और एटीएम को यूज़ करते हैं। तो मैं 2 दिन से वहाँ पे अपने बैंक के एटीएम में जा रहा था, तो वहाँ पे कैश ही नहीं था। तो मतलब एटीएम खुला हुआ है, अंदर मशीन चल नहीं रही है, उसमें कैश भी नहीं है। तो अगर वो चल नहीं रही है, उसमें कैश नहीं है, तो भाई उसको बंद करके रखो ना। किसी इंसान का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक इंसान अपना गाड़ी लगा के कहीं पार्किंग में अच्छे से फिर जाके वहाँ पे एटीएम को यूज़ करने के लिए जाएगा, ठीक है, उतने देर में वहाँ जाके वो देखेगा जब वो एटीएम चल ही नहीं रही है, तो उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है तो फालतू में हुआ है ना वेस्ट। तो बैंक की गलती है। तो फिर या तो एटीएम को बंद ही रखो, अगर वो सर्विस में नहीं है तो उसको बंद रखो भाई, बंद। तो मैं वहाँ पे गया। तो दूसरी बात ये कि अब वहाँ पे मुझे कैश मिला नहीं और मेरी ट्रांजेक्शन वहाँ पे हो नहीं पाई, तो मुझे दूसरे बैंक में तो जाना ही पड़ेगा। मतलब नियर बाय जो भी मेरा एटीएम होगा, तो चाहे वो दूसरे बैंक का ही हो, मुझे जल्दी है तो मैं नियर बाय कोई भी एटीएम होगा उसको यूज़ करूँगा ही। तो उसकी भी पर ट्रांजेक्शन 20 रुपये लगता है, 2 या 3 ट्रांजेक्शन के बाद। तो अब देख लो ये बैंक वाले कितनी तरह से हमें लूट रहे हैं लोगों, पता नहीं कैसा दुनिया, मतलब दुनिया में तो नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा करप्शन है ना, पता नहीं है कब ख़त्म होएगी करप्शन। राइड मिल ही नहीं रही है, काफ़ी देर से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और मुझे तो लगा था, मैं कहा चलो जल्दी आ गया हूँ, आज अच्छी राइड कर लूँगा सुबह सुबह, और अभी तक कोई राइड ही नहीं मिल पाई। तो आधा घंटा तो मेरा वेस्ट हो गया है ऐसी, अभी तक राइड ना मिलने की वजह से। और मैं जो एटीएम से पैसे निकलवाए उसमें, तो चलो मिल जाए यार, प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर जी मदद कीजिए, अच्छी राइड दीजिए आज। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ दोस्तों, सेम उसी जगह पे जहाँ पे मैं कल था सुबह अपनी पहली राइड पे। मैं मोहाली आया था जहाँ पे जिस जगह पे, और उसी जगह पे मैंने रोका है आज भी। और आज भी देखो सामने वही टावर दिख रहा है और पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया है यहीं पे। तो गर्ल थी जो आस्था थी, तो उनको गुरु तेग बहादुर नगर से मैंने उठाया था, पिक किया था, तो यहाँ पर ड्रॉप करना था। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने ना अभी तक अपनी बाइक को मतलब किसी इंसान में भी टच नहीं होने दिया, लेकिन लोग ही मेरी बाइक को तोड़ी जा रहे हैं। बस क्या बोलूँ मैं आपको, पहले मेरा शीशा टूट गया था, जो कि बैक करते हुए गाड़ी वाले ने खड़ी खड़ी बाइक को मेरे गिरा दिया था, और अमायरा एम्पीरियो में। तो इसका मैंने शीशा अब वो टूट गया था, चेंज करवाया। तो पे तो उन्होंने किया खैर, लेकिन ये कि कंपनी में ये 150 का था और बाहर से मुझे 180 का मिला। तो और बाहर से मिला भी डुप्लीकेट और मिला भी महंगा, देख लो। तो ऐसे चोर बाज़ारी है बाहर तो। और दूसरा यहाँ पे इसके यहाँ पे देखो स्क्रैच पड़ गए हैं, ठीक है। और तीसरा ये यहाँ से टूट गई है, देखो ये क्रैक आ गया है इसमें, इतना बड़ा क्रैक है देखो। अब ये मैंने फेविक्विक से चिपकाना था, लेकिन मैं भूल जाता हूँ इसको चिपकाना, ठीक है। और अभी क्या किया, ये देखो एक अंकल जी थे, तो उनके पास थी एक्टिवा, और एक्टिवा में ना वो पीछे 3 टायर होते हैं जो विकलांगों के लिए, तो वो थे शायद ना। तो मैं तो उनसे गैप बना के चल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पीछे से आ रहे हैं। तो उनके 3 टायर है, और बिल्कुल उन्होंने मेरे को पास से बिल्कुल गाड़ी निकाल ली और सारी ग्रीस लगा दी इसमें। वो तो शुक्र करो कि इसमें टायर उनका लगा नहीं तो गिर भी सकता था मैं। तो वो भी बस स्टैंड पे पूरे। तो अंकल जी बस ऐसे चले हुए थे अपने ध्यान में, कहीं परेशान होंगे शायद, क्या जो भी है दिन। तो ना उन्होंने कुछ मुड़ के बोला मुझे, ना देखा, ना
थोड़ी सी भी गर्दन नहीं हिलाई, तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला। देख के उनको मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, इतना तो चलो चलता रहता है। लेकिन फिर भी जब बाइक में कुछ होता है ना, तो दिल में थोड़ा सा होता ही है भाई दर्द। मेरे देखो, मैं मोहाली से तो कोई राइड नहीं उठा पाया, तो मैं आया आधे रास्ते तक। तो आधे रास्ते से TDI से मुझे मिल गई थी राइड खरड़ की। तो खरड़ में मैंने ड्रॉप किया, एक मैम थे। तो उसके बाद फिर मैं गया थोड़ा घर, और मैंने चिड़ियों को दाना डाला। और फिर उसके बाद फिर मुझे राइड मिल गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने ड्रॉप कर दिया, वो भी गर्ल ही थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक तो वहाँ पुल के नीचे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आते हुए से पहले फ्लाईओवर आता है, जो क्रॉसिंग वाला फ्लाईओवर। तो वहाँ पे एक तो उन्होंने स्पीड वाला वो लगा रखी है मशीन, स्पीड के चलान काट रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ चलाते हैं लड़के ना यूनिवर्सिटी के बाइक, क्योंकि घर से लेट निकलते हैं, लेट हो जाते हैं, और यहाँ पहुँचने के लिए फिर पूरी फुल स्पीड पे आते हैं। तो उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो इसलिए। और फिर उसके बाद एक आगे पुलिस वाले भी खड़े थे। जैसे ही पुल ये ख़त्म होता है ना परली तरफ को, तो वैसे ही वहीं पे खड़े थे वो, और शायद एक कार को भी रोका हुआ था उन्होंने। तो अभी इस रोड पे जब भी आएंगे तो कृपया सावधानी से आइए, क्योंकि यहाँ पे अब पुलिस वाले मतलब आ गए हैं एक तरह से, तो देखा जाए तो। अब इस रोड पे पहले पुलिस वालों की बिल्कुल भी निगरानी नहीं थी, लेकिन अब ये रोड काफ़ी निगरानी में आने लग गया है। अभी मैंने एक ओमकार से एक राइड बुक की, वो थी सेक्टर 43 की। तो जैसे मैं वहाँ पे गया, तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा एमर किया और कैंसिल राइड, और नाम था लवलीन। तो अब ये पता नहीं कोई बच्चे शरारत कर रहे थे या फिर वो खुद ही किया उन्होंने ऐसा, यार पता नहीं क्या था, पर उन्होंने कैंसिल कर दी मेरी राइड। तो अब आया हूँ मैं सरपंच कॉलोनी में। तो ये राइड है बलौंगी तक की, तो चलते हैं बलौंगी। देखने से लग ही रहा होगा कि शाम हो गई है। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी मैं खरड़ से ना बहुत दूर आया हूँ, जामपुर है ये, कोई न्यू चंडीगढ़ के पास कोई विलेज है। तो मतलब न्यू चंडीगढ़ वो सामने उधर को दिख रहा है शायद, और उसके चंडीगढ़ से, न्यू चंडीगढ़ से थोड़ा पहले कोई है गाँव है। तो यहाँ पे एक लेबर वाले भाई थे, उनको छोड़ने आया हूँ। तो पीछे घर का काम चल रहा है, तो वो वहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला घर बन रहा है जो भी, और इस तरफ कोई ऐसी सारी सोसाइटी है। और तो सनसेट दोस्तों अभी हो चुका है, तो सनसेट का व्यू रह गया आज भी। तो काफ़ी टाइम से मैं सनसेट का व्यू देख ही नहीं पा रहा हूँ। ये राइड तो मेरी बड़ी ख़तरनाक राइड थी, क्योंकि 2-3 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, वो बिल्कुल कच्चा था, और बड़ी मुश्किल से एक्टिवा चला रहा था उस पर ना। तो अभी यहाँ पे ये वो सामने एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से इधर सामने ना ये जाता है रास्ता जामपुर की तरफ को। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, देखो काफ़ी बड़ा अभी बन रहा है। तो मुझे ना बिल्डिंग देख के बड़ी ज़्यादा मतलब लग रही है अच्छी, और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनेगा यहाँ पे ना, जो भी बनेगा। तो क्रेन देखो, मेरे को लग रहा है अभी भी शायद वर्किंग में है, क्योंकि ऊपर से आवाज़ें आ रही है कड़कड़ कड़कड़ करने की कुछ। तो इस क्रेन को देख के ना मुझे हैरानी होती है बहुत ज़्यादा। इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का कमाल है ये ना। तो इसको ना वहाँ से टाई अप भी किया हुआ है, देखो एक यहाँ से किया हुआ है, और फिर यहाँ पे ना तारे हैं, तारों से बांधा हुआ है इसको। आपको कैमरे में नहीं दिख रही होंगी शायद, जूम करूँ। वहाँ से एयरपोर्ट चौक तक, तो यहाँ तक मुझे खाली आना पड़ा, कोई राइड मिली ही नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ ये बिल्डिंग, जो गोपाल स्वीट्स के नाम से यहाँ पे फेमस है। तो इसी में गोपाल स्वीट्स भी है, और KFC, शायद KFC भी है इसमें। तो गोपाल स्वीट्स तो वो रहा सामने, और जो उस तरफ को जा रहे हैं तो खरड़ को जा रहे हैं, अगर उस तरफ को जा रहे हैं तो मोहाली जा रहे हैं, अगर इस तरफ को जा रहे हैं पीछे की तरफ को तो न्यू चंडीगढ़ की तरफ को जा रहे हैं, और इस तरफ को जा रहे हैं तो चंडीगढ़ के लिए। तो यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, देखो ये ऊपर। तो ये बहुत बिजी चौक है, बहुत ज़्यादा बिजी, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ बिल्कुल कोने पे, और कहीं नहीं होते। बाकी इस तरफ तो लोग कैसे जैसे जैसे अपने आप चलते रहते हैं, अपने आप निकालते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले रोकते हैं ट्रैफिक को। तो उधर से आने वाले का ट्रैफिक को भी, इधर से आने वाले ट्रैफिक को भी, दोनों तरफ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। बाकी इस तरफ को तो अपने आप ही चलता रहता है ट्रैफिक। सही है, ये बहुत अच्छा है, बना हुआ है ना। आज सीन हो ही गया मेरे साथ में ना, और मैंने अभी एक बड़ी राइड उठाई थी, और वो थी धनास की।
तो अब मैं धनास से यहाँ से डड्डू माजरा से भी आगे आ गया हूँ, मतलब उससे भी एक लाइट आगे आ गया हूँ, एक चौक आगे। तो अभी तक मुझे कोई राइड नहीं मिली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फेज़ तक मुझे लग रहा है ऐसे जाना पड़ेगा, और उम्मीद है कि वहाँ से शायद कोई राइड मिल जाए। तो ये राइड तो मुझे भारी पड़ गई, क्योंकि मैं धनास से खाली आ रहा हूँ, एम्प्टी बिल्कुल ही, और कोई राइड नहीं मिली मुझे ना। और यहाँ तक वेट करते 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 देखते देखते मैं खरड़ बस स्टैंड पे पहुँच गया हूँ, लेकिन राइड नहीं मिली कोई भी। तो ये नुकसान होता है लंबी राइड्स का ना, ख़ास करके रात को। तो मैंने अपना टारगेट चेंज करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए लंबी राइड उठाई थी। तो मुझे था कि शायद वहाँ से कोई मिल जाएगी राइड, पर मिली नहीं, क्योंकि रोड बार बार से था ना, चंडीगढ़ की बार बार से था वो। तो अगर मैं चंडीगढ़ के अंदर की तरफ से आता तो शायद कोई राइड मिल भी जाती। तो बस ये लॉस ही हो गया मुझे, 100 रुपये का तो ऐसे ही लॉस हो गया राइड का, और 50 रुपये पेट्रोल का भी लॉस हो गया, तो 150 रुपये का लॉस हो गया ये दोस्तों। तो अब टाइम हो गया है 10:06 हो गए हैं। तो अब तो राइड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो राइड्स मिलती भी नहीं है अच्छी। तो अब जाता हूँ मैं घर और जाके रेस्ट करता हूँ। दिन में भी काम नहीं हो पा रहा है, रात को भी काम नहीं हो पा रहा है। क्या करूँ यार दोस्तों, मैं मतलब इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। गर्मी ने ना अति कर दी है, और मतलब राइड करना मुश्किल कर दिया है मेरा गर्मी ने ना। तो अभी 1 महीना और है जून का, तो क्या होगा जून में। बट एक खुशखबरी है दोस्तों ये, कि मेरा इंस्टाग्राम का चैनल मोनेटाइज हो गया है, और 18 तारीख तक होल्ड रखा है उन्होंने मेरा सारा कुछ वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो भी मेरा अमाउंट बनेगा वो मुझे 18 तारीख को आ जाएगा अकाउंट में। तो बाकी सब कुछ मेरा हो गया है, और इसमें एक बहुत ही मतलब बड़ा योगदान रहा है मेरे एक पैसेंजर का। उन्होंने ही मेरा लास्ट स्टेप जो मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा था ना, वो उन्होंने किया। और मोनेटाइज तो मैंने कर लिया था पहले, बस लास्ट में जीएसटी का कुछ वेरिफिकेशन था वो जो मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर वो एक पैसेंजर मुझे मिले, तो उनका नाम अजय था। तो टेली परफॉर्मेंस से मैंने उनको राइड उठाई थी, और मॉडल टाउन में था उनका ड्रॉप। तो मैंने रास्ते में उनको बताया जैसे कि मैंने ये कर लिया है सब कुछ, और भी मेरा जीएसटी पे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फंस रहा है। तो मैंने इनको दिखाया ओपन करके, तो उन्होंने देखा सारा कुछ, और फिर मैंने इनको बोला भी आप देखो करो जो भी करना है। तो उन्होंने फ़ोन लिया और सारी सेटिंग्स करी मेरी, और मैं बाइक चलाता रहा। और फिर जब तक मैं उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा तब तक उन्होंने कर दिया था। और जैसे ही मैं उनके वहाँ पहुंचा वैसे ही मैसेज आया कि भी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और 18 तारीख तक के लिए आपका वेरिफिकेशन के लिए होल्ड किया जाता है, और उसके बाद जो भी आपका अमाउंट होगा वो 18 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने उन ब्रदर को भी बोला कि भी मैं आपको पार्टी ज़रूर दूंगा। तो मैंने उनका नंबर लिया है, तो देखते हैं 18 तारीख को क्या अमाउंट आता है मेरे को और क्या होता है। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा ज़रूर जो भी होगा, और उनके साथ में जो भी मेरी ट्रीट होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। तो इसी के साथ में दोस्तों ठीक है, मैं अपना करता हूँ ब्लॉग समाप्त। आज का दिन मेरा बिल्कुल ठीक रहा, बस मैंने सिर्फ अपना गोल अचीव किया है आज, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब आज मैं 300-400 रुपये लॉस में हूँ, और परसों भी मैं 300-400 रुपये लॉस में था। तो 800 रुपये 1000 रुपये लॉस में चल रहा हूँ दोस्तों। अगर गर्मी ना होती तो यही 1000 रुपये मेरे पास ज़्यादा होते हैं, जो कि मेरे पास अब कम है। ऊपर वाले मदद करना मेरी भी, और पूरे इस संसार में जितने भी इस गर्मी से परेशान बेचारे लोग, जैसे ये हैं रेडी वाले हैं, और भी मज़दूर हैं जैसे, वो तो बेचारे करते ही धूप में हैं काम। तो सबके साथ रहना और सबको हिम्मत और ताकत देना, परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, गर्मी से बचाना प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं करता हूँ अपना ब्लॉग समाप्त, और कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। कल करते हैं कुछ धमाल, देखते हैं कल क्या तारीख है, 15 तारीख। तो ठीक है दोस्तों, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो पीछे से पब्लिक आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत कम आ रही है, मतलब रश बहुत कम हो गया है।